Am I audible to you? Can you confirm, please? Yes. Okay, thank you. Screen visible है मेरा? Yes. Okay, thank you, thank you. So we are going to start this session now. तो हमें सबको पता है कि आने वाले 22 सितंबर पे गवर्नमेंट ने कुछ हमारे टैक्सेस स्लैब में चेंजेस किए हुए, राइट? तो उसमें जो कि मेरा कुछ टैक्सेस का रेट था, कुछ बढ़ने वाला है, कुछ रेड्यूस होने वाला है। ओके, तो हम लोग अभी जानेंगे। उसके साथ साथ मैं और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो ये 12% और 28% जो टैक्स स्लैब था वो गवर्नमेंट ने अभी रिमूव कर दिया है। तो आने वाले जो भी 22 सितंबर में जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस रहने वाले हैं सबके लिए 5%, 18% एंड 14%। तो आज हम देखने वाले हैं यही जो मेरे स्लैब रेट्स में चेंज हो गए हैं, तो टैली में मैं कैसे सिंपलेस्ट वे से उसको अपडेट करूंगा। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं टैली में कि हाउ वी कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स इन अ सिंपलेस्ट वे। ड्यूरिंग द सेशन किसी को भी कोई क्वेरीज रहेगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आपके क्वेरीज रेज कर सकते हैं। सो वी विल रिवर्ट बैक, या तो अनम्यूट करके भी आप आपका क्वेरीज रेज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम कैसे ये सिंपलेस्ट वे से टैली में मैनेज करते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि टैली में हम लोग जीएसटी रेट कौन से लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा अभी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। टैली में मैं 6 वेज से जीएसटी रेट और एचएसएन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहला वे है F11 कंपनी फीचर्स में मैं सेट अल्टर कंपनी जीएसटी ऑप्शन को इनेबल करता हूँ। तो यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं मेरा एचएसएन और जीएसटी डिफाइन कर सकता हूँ। ये कौन से केसेस में होता है? अगर मेरा कंपनी का ओवरऑल जो भी मैं प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा हूँ और मेरा जीएसटी नंबर और मेरा एचएसएन नंबर एक ही है, तो वो केस में, और परसेंटेज एक ही है, तो वो केस में मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो वही रेट मेरा सभी सेल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा वे है स्टॉक आइटम्स। हाँ, तो सेकेंड वे है मैं स्टॉक आइटम पे लेवल पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं स्टॉक ग्रुप में डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं कंपनी का जो मेरा लेजर्स है तो लेजर्स में डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद में लेजर का ग्रुपिंग जो है उसमें भी मैं जीएसटी नंबर और एचएसएन डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा और एक वे है जो मैं वाउचर लेवल पे स्पेसिफाइड जीएसटी डिटेल्स, जो मैंने स्टॉक आइटम में नहीं कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, बट मैं वाउचर लेवल पे भी उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये मैंने 6 वेज किए हैं। अभी भी बहुत सारे यूजर्स हैं ऐसा अलग अलग लेवल्स यूज करते होंगे, जो मोस्ट ऑफ ये स्टॉक आइटम पे ही लेवल सेट होता है, जो कि काफी इजी होता है सबके लिए। तो हम लोग अभी जानते हैं कि टैली में मैं ये कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो सिंपल वे मुझे जाना है डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटी यूटिलिटीज। तो ये तो मैंने अपना टैली का जो पहला प्रोसेस था वैसे किया। आप गो टू से भी डायरेक्टली जीएसटी रेट सेटअप टाइप करके डायरेक्टली उस स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो अभी देख पाओगे, तो हमने
जो भी लेवल पे जीएसटी रेट सेट किया तो वो लेवल से हम लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टॉक आइटम में। तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि मैंने मेरा स्टॉक आइटम में सभी को 18% जीएसटी सेट किया हुआ है। तो और एक मुझे यहाँ पे एक चीज जाननी है कि मैंने ये कहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि मैंने ये स्टॉक आइटम लेवल पे जीएसटी रेट और एचएसएन डिफाइन किया हुआ है। अभी सपोज मैं मानता हूँ कि मेरा 18% इस स्टॉक आइटम पे रेट था और वो रिड्यूस कर दिया है 5% पे। तो मैं ये चीज टैली में कैसे मैनेज करूंगा? तो, तो मैंने ये मेरा 18% का जितना भी स्टॉक आइटम्स है 18% पे एंटर करके सभी स्टॉक आइटम्स को ओपन कर लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो जो मेरे आइटम्स का रेट रिड्यूस हुआ है तो मैं उसको वन बाय वन, अगर मतलब सिलेक्टेड आइटम पे अगर हुआ है तो वो केस में मैं सिलेक्शन करके कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मेरा सभी का रेट अगर चेंज हो गया है तो मुझे कंट्रोल स्पेस करके सभी को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑल टेस्ट करके एक ऑप्शन मिला है अपडेट जीएसटी डिटेल्स, उस पर क्लिक करना है। तो एचएसएन डिटेल्स को हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरा एचएसएन डिटेल्स वही रहने वाला है। तो इसे हम सिंपली नो करेंगे। और जो भी मेरा स्टॉक आइटम में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, देन मैं सिलेक्ट करूंगा टैक्सेबल। और जो मेरा रेट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद में ये कभी से एप्लीकेबल है वो मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू इफेक्टिव डेट में। आपका मीटिंग क्या है? ठीक है, फिर नहीं फिर। तो मैं यहाँ पे न्यू इफेक्टिव डेट में जाके मेंशन करूंगा कि 22 सितंबर 2025 से मेरा रेट जो है वो सभी स्टॉक आइटम के लिए 5% हो गया है। जैसे मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा 18% में, आप देखोगे स्क्रीन पे 18% पे ये जो है आइटम्स निकल के 5% में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है या कुछ और? यहाँ तक आप किसी को कोई क्वेरीज है? नहीं सर। गुड मॉर्निंग। कुछ कौन सा किसी के लिए? ओके, और किसी का कोई क्वेरीज? ओके। तो ये वाला चीज था जिस जिस केसेस में हमने स्टॉक आइटम में रेट्स डिफाइन किए थे। अभी ग्रुप लेवल पे भी किसी ने रेट अगर कॉन्फ़िगर किया है तो ग्रुप वाइज भी हम लोग ये रेट को चेंज कर सकते हैं। आप देख पाओगे जैसे कि मेरा ये मैंने ग्रुप लेवल पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे मैं कोई ग्रुप में एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते तो ग्रुप लेवल पे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हैं। ग्रुप सेलेक्ट। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा जो भी मेरा ग्रुप में चेंजेस हो रहा है तो मैं यहाँ पे जो ग्रुप का चेंज हो रहा है यहाँ पे इजीली अपडेट जीएसटी, यहाँ पे एचएसएन को नो करना है। एंटर करके स्पेसिफाइड डिटेल्स यह सिलेक्ट करना है। उसके बाद में
मेरा पहले मैंने डिफाइन किया था 5%, अभी वो रेट मेरा 18% हो रहा है। इफेक्टिव डेट लेके यहाँ पे मुझे मेंशन करना है 22 सितंबर 2025। तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरा जो भी 5% वाला आइटम था वो इन अ सिंगल क्लिक 18% में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, अगर किसी ने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में मेंशन किया हुआ है जीएसटी रेट, तो हम क्लासिफिकेशंस में भी सेम उसी वजह से अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने सर ये एक क्वेरी है। हाँ बताइए। जैसे हम ये चेंज करेंगे तो प्रीवियस वाले पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डेट मेंशन कर रहे हैं ना मैडम। इफेक्टिव डेट अपन ओके। ले रहे हैं कि हाँ। 22 सितंबर, तो उसके आगे वाला वो एक बिल एंटर कर दो। आपका प्रीवियस इसमें ही रहेगा। आपको चाहिए तो मैं एक बिल एंटर करके बता देता हूँ। हम्म। अभी ये है मेरा एड ऑन सर्विसेज करके लेजर है, जो कि मैंने 5% में कन्वर्ट किया। अगर मैं उसको आपको बता देता हूँ। क्रिएट वाउचर। पहले 21 सितंबर। अभी जैसे कि मैं एक पहला एंट्री पास कर रहा हूँ 21 सितंबर में। सेल्स में यहाँ पे मैंने पार्टी सिलेक्ट किया। ओके, तो ये मेरा आइटम इनवॉइस है। इसके लिए मैं इसका मोड चेंज करूंगा तो आइटम इनवॉइस। एड ऑन सर्विस के लिए मेरा प्रोडक्ट था एड ऑन सर्विस, एक क्वांटिटी 100 रुपया 100 रुपीज। एंटर। यहाँ पे दिखा, ये देखो यहाँ पे extra दिखा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मेरा मॉडिफिकेशन स्क्रीन में उसने ऑलरेडी 18% लिया है, क्योंकि मैंने 22 सितंबर से पहले मेरा रेट जो था 18% ही था। कैलकुलेशन करके बताया। ओके, आप देख पा रहे हैं मेरा 18% यस, कैलकुलेट हो गया है वहां पे। गॉट इट, थैंक यू। ओके, अभी मैं ये वाउचर सेंटर करके सेव करता हूँ और मैं एक नो, 22 अभी हम लोग पास करेंगे 22 20 सेकेंड्स के लिए। सितंबर। छोड़ दो। एड ऑन सर्विसेज, यहाँ पे भी मैं एक क्वांटिटी लिया 100 रुपीज। ओके, यहाँ पे देख पाओगे आप मेरा रेट है 5%। बट यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। अगर मुझे 18 टका लेना तो 18 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। एक ओके ग्रुप लेवल पे डिफाइन किया तो ये ग्रुप ही ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिलेक्शन भी दे रहा है, जो कि मैंने स्टॉक आइटम पे लेवल पे चेंज किया है, और मैंने ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन किया था 18%। तो एंट्री लेवल पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने दोनों लेवल पे डिफाइन किया है।
ओके, आप देख पाओगे मेरा 5% कैलकुलेट हो गया है जीएसटी। और आपको और डिटेल्स में देखना है तो ऑल डे करके आप टैक्स एनालिसिस जीएसटी एनालिसिस में चेक कर सकते हो। ओके ओके। ओके, और किसी को कोई क्वेरीज है? ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं लेजर लेवल पे हम लोग इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। मतलब जो भी बिजनेसेस है जो सर्विस सेगमेंट में बिजनेस कर रहे हैं तो वो लेजर के थ्रू अपना जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। मतलब सर्विसेज का लेजर मास्टर्स ऑब्वियसली लेजर्स के अंडर ही हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीएसटी में जाके जीएसटी यूटिलिटीज में जीएसटी रेट से, तो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लेजर्स। ओके, तो ये मेरा इतना सारा लेजर है जो कि मैंने 18% में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अभी इसमें कुछ सर्विसेज मेरी ऐसी हैं जो 18% से रिड्यूस होकर 5% पे आ चुकी है। तो मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा टैली में? वन सेकेंड, किसी ने मैसेज किया हुआ है। तो अभी मेरा कुछ सिलेक्टेड आइटम पे ही 5% हो गया है। तो मैं जो भी आइटम्स में मेरा टैक्स रिड्यूस हुआ है तो मैं उसको अभी मैंने 18% में जो डिफाइन किया वो सभी सर्विसेज मेरे जो भी रेवेन्यू मास्टर्स है वो मैंने ओपन किए हैं। अभी इसमें मेरा कुछ ही आइटम पे मतलब 5% हुआ है, कुछ आइटम्स एज इट इज है। तो मैं सिंपलेस्ट वे से इसको सभी को आप सिलेक्ट कर लो और जो आइटम्स पे मुझे नहीं करना है तो उसको अनसिलेक्ट कर लो। सपोज कि मेरे ये 3 आइटम में मेरा टैक्स रेट जो है 18% ही है और इसके अलावा बाकी सब में मेरा टैक्स रेट जो है रिड्यूस हो गया है। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा अपडेट पे। एचएसएन डिटेल्स मेरा एज इट इज रहने वाला है, इसके लिए इस ऑप्शन को मैं नो ही रखूंगा। आगे मुझे बोलना है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। उसके बाद में मुझे सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स यार। ओके, तो ये टैक्सेबल है मेरा तो मैं टैक्सेबल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मैं सिलेक्ट करूंगा इसको 5%। इट उसके बाद में ये मुझे पूछेगा कि कौन से डेट से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं अभी मेरा वाउचर मैंने पास किया था 22 सितंबर को, तो वहां पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे कंपनी का जो करंट डेट है आज का, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे मेरा टैक्स रेट चेंज करना है। तो मैं 22 सितंबर सिलेक्ट करूंगा। तो तो उस डे से मेरा जो है 18% वाला आइटम है वो 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। सर सेम थिंग इनपुट में भी फॉलो होगा ना? हाँ हाँ, सेम इनपुट में ही भी फॉलो होगा। और किसी का कोई क्वेरीज है? कोई क्वेरीज मैम? सर एक एग्जांपल इनपुट का भी बता दीजिए ना। ओके, अभी परचेस का देखिए, अगर मैं कोई एक्सपेंसेस बुक करता हूँ जैसे कि मेरा बैंक चार्जेस है। ओके, अगर मेरा बैंक चार्जेस पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ओके, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं ग्रुपिंग चेक कर रहा हूँ पहले।
तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा मेरे बैंक चार्जेस मेरा 5% है, जो कि अभी मेरा इंक्रीज हो गया है 18% को। ओके, तो मैं ये सबसे पहले एक एक्सपेंस एंट्री पास करूंगा इसके लिए। ये डीबीएस बैंक है और मुझे उन्होंने चार्ज किया है 1500 रुपीज बैंक चार्जेस। तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पे मतलब 5% पे उसने मुझे अप्लाई किया हुआ है जीएसटी। ओके, अगर मैं 22 सितंबर से पहले एंट्री करता तो वो मुझे 18% चार्ज करता। मतलब सभी केसेस में सेम ही होने वाला है। यहाँ पे जाके मुझे मेंशन करना है टैक्सेबल और लोकल परचेस। ठीक, तो मैं ऑल्टर करके यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा रेट जो है उसने 5% कैलकुलेट किया हुआ। अगर यही एंट्री का मैं वाउचर मतलब डेट चेंज करूँ 70, इसको मैं 21 सितंबर को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आप देख पाओगे वॉइस नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ, एक मिनट। ये कुछ रिफ्रेशमेंट का इशू है। बट यहाँ पे आप देखोगे मैं 21 को अगर मेरा वाउचर रेज कर रहा हूँ एक्सपेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मेरा जो भी है एप्लीकेबल टैक्स जो था 18%, तो उसके बेसिस पे मेरा ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है परचेस के केसेस में। ओके मैम। Okay, okay, got it. और किसी को कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड? Yes, check the chat box. Ashish sir having the issue, so check the chat box. अच्छा, में जाके ओके। अभी देखिए यहाँ पे तो मैं कोई स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ। आशीष जी ने क्वेरी रेज किया हुआ है कि एमआरपी रेट पे हमें कैसे जो है वो रेट चेंज करना है एमआरपी।
ओके, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये F12 में मैं पहले MRP को इनेबल कर लूंगा। सर क्लियर दिख रहा नहीं है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी दिख रहा है सर स्क्रीन? नो सर। सर आपका इंटरनेट बेस सर आई थिंक उनको नहीं दिख रहा है, बट अभी विजिबल है, ये दिख रही है ओके स्क्रीन। ओके। और कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड मैम? तब तक हम ये देख लेते हैं। ये देखिए सर, आपको स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन टैली में हम लोग वो रेट चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है टैली में, आप स्क्रीन पे देख पाओगे तो। ओ सर। टैक्स रेट तो आपका वही रहने वाला है, जो मतलब स्लैब वाइज वो हाँ। प्रोसेस सेम ही है आपका। ओके ओके सर। ओके, अगर MRP का रेट चेंज करना है तो उसके लिए आप जा सकते हो। सर तो इनवॉइस बिल में तो चेंज हो सकता है ना सर, MRP रेट? हाँ, इनवॉइस बिल में चेंज हो सकता है, मतलब आपको इनवॉइस लेवल पे करना है, स्टॉक आइटम पे लेवल पे नहीं करना है सर। मैं इनवॉइस बिल पे। ओके, तो क्या कोई इनवॉइस कोई, हाँ इनवॉइस। मतलब ऐसे है यूजर्स हमारे कि उनका वेरिएबल रेट होता है, या वो मॉडिफिकेशन स्क्रीन में आप हाँ मेंशन कर सकते हो जो भी आपका हाँ चेंजेस हाँ है। सर। ओके, और कोई नहीं तो क्वेरीज सर? सर, नो सर। ओके, तो सिमिलर बहुत सारे यूजर्स हैं, वो GST क्लासिफिकेशंस भी यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग हाँ। हम्म। मतलब सेम वैसे यहाँ पे जो भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपका टैक्स रेट, वो कर सकते हैं। हाँ ओके, तो हाँ ये सर। जो ये जो सेशन है अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे सीनियर मिस्टर जिग्नेश सर। ओहो। सो Hello. A very good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. हाय, गुड आई गुड आफ्टरनून। होप आफ्टरनून कि सर। आपको ये सेशन में जानने मिला होगा कि जो 22 सितंबर से अपने जो रेट चेंजेस हो रहे हैं जीएसटी के, हाँ जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हिसाब से, तो अपने को प्रोडक्ट लेवल पे कैसे चेंज करना है। जैसे कि आप प्रोडक्ट मेंटेन करते हो तो प्रोडक्ट लेवल पे कैसे मेंटेन चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप लेवल पे अगर मेंशन किया है तो ग्रुप लेवल पे कैसे चेंज कर सकते हैं। ग्रुप लेवल पे इसलिए हम लोग मेंशन करते हैं ताकि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके एक ही ग्रुप में मल्टीपल टैक्स रेट के प्रोडक्ट्स है तो फिर आपको प्रोडक्ट लेवल पे करना पड़ेगा। सेम वे अगर मैं समझो प्रोडक्ट में डील नहीं करता हूँ, मैं सर्विसेज में डील करता हूँ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सो दे आर नॉट डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उनको लेजर लेवल पे मेंशन करना होता है। सो वो लेजर लेवल पे, या हम लोग जो एक्सपेंस इनकर करते हैं तो एक्सपेंस से रिलेटेड जो हमारे लेजर होते हैं, उस लेजर लेवल पे हम लोग कैसे जीएसटी रेट चेंज कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे हम लोग उसको कंट्रोल स्पेस करते हैं और हम लोग रेट चेंज करते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा।
इससे रिलेटेड किसी की कुछ क्वेरीज है सर, नो सर। या किसी को कुछ प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क अस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। आप हमें 2 बार भी पूछेंगे यस तो सर। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है सर। ओके सर। ओके, एंड आपके इनकेस अगर आपके कुछ क्वेरीज ऐसे हैं जो आप बाद में भी पूछना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस के जो सपोर्ट डेस्क नंबर है 02262633999 जो ऑलरेडी चैट में मेंशन किया है उसके ऊपर भी आप क्वेरी रेज कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप हमें मेल भी भेज सकते हो, यस। support@firstbase.co.in ये ईमेल आईडी पे आप मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। ओके। सो नाउ अभी एक और अपना जो सेशन है आज का, जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एक आईसीए की तरफ से गाइडलाइंस आए हैं कि उनको जैसे शेड्यूल 3 कंपनीज के लिए फाइल करना होता है, उसी गाइडलाइंस पे उनका एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया है जिसके ऊपर उन्हें, जिसमें उनको डेटा फिलअप करके देना होता है। सो नाउ वी ओके। विल अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या है और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या है। सो कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी ये है कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, जैसे अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया या लिमिटेड कंपनीज हो गया, राइट। और यस नॉन यस। कॉर्पोरेट एंटिटीज वो है जैसे कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, प्रोप्राइटरी फॉर्म हो गया, आपका एचयूएफ हो गया, एलएलपी को अभी भी प्रेजेंटली उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट में कंसिडर किया है। उसके अलावा एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, तो ये सारे जो है ये आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होते हैं। अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी उनको ये रिपोर्टिंग कंपलसरी हो जाती है जिनका टैक्स ऑडिट होता है। अब टैक्स ऑडिट के लिए देयर इज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑल्सो। तो अगर आपका जो डेटा है, अगर आपकी कंपनी सबसे पहले तो नॉन कॉर्पोरेट है और अगर आपका डेटा जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में फॉल होता है, यानी आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो ही आपको ये जो आईसीए के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो करनी है 24-25 की, उसका किस तरह से हम लोग टैली में उसका डेटा फिल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग आज आप सीखेंगे। सो आप ओके। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या है, राइट। राइट। एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर दिस, या किसी को नहीं समझ में आया तो अगेन आई विल एक्सप्लेन इट, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर, फिर से रिप्ले ठीक है, नाउ। वापस से मैं आपको बताता हूँ। यस तो यस। देखिए, जो कंपनीज जैसे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज हैं उनका टैक्स ऑडिट भी होता है, तो दे आर यस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ओके। तो यस उनके लिए यस तो यस ऑलरेडी शेड्यूल 3 है। बट अभी तक क्या होता था कि यस। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म होता था, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स होते थे, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स होते हैं, या एचयूएफ होते हैं, एनजीओ होते हैं, एलएलपी होता है। सो उनका क्या था कि अभी तक जो अकाउंटिंग सबमिट करते थे उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हुआ करता था। सब अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपना आईटीआर फाइल करते थे। बट फ्रॉम 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आईसीआई ने गाइडलाइंस दिया है। उन्होंने एक यूनिक फॉर्मेट दिया है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर में आपको डेटा फिलअप करके सबमिट करना होता है। सो दिस एक्सरसाइज एक्चुअली टू बी डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट बिकॉज आप लोग अकाउंट्स हैंडल करते हो तो आप लोग को भी एक आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह से डेटा फिलअप करना चाहिए या किस तरह से हमारा डेटा टैली में होना चाहिए, ताकि जब हम लोग टैली में से डेटा को उस रिपोर्ट में अपलोड करें तो काम इजी हो जाए। और ये जो टूल है इसके थ्रू आपका समझ लीजिए कि 60-70% डेटा आपका उस जो फॉर्मेट है उसमें फिलअप होके आ जाएगा। तो दिस इज क्लियर नाउ। यस। तो नाउ वी विल सी कि उस प्रोसेस को हम लोग को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से ये प्रोसेस हमें हेल्प करेगा जो डेटा हमारा टैली में ऑलरेडी मेंशन किया है। अब एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे हमें 24-25 का डेटा सबमिट करना है, उसी तरह से अगर हमारा बिजनेस 23-24 फाइनेंशियल ईयर में भी था और हम लोग ने अपना डेफिनेटली फाइनेंशियल रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया रहेगा, लेकिन फॉर कंपैरिजन पर्पस हमें 23-24 का डेटा भी आईसीए के फॉर्मेट पे फिलअप करके देना है। सो हमें एक साल का डेटा नहीं देना है, हमें 2 साल का डेटा देना है, 23-24 और 24-25। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रोसेस टैली में किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली की साइट पे जाना है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, आप लोग को नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये पहले हम लोग tellysolutions.com साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स।
दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? यस यस एज पर द ICAI गाइडलाइंस, तो ये गाइडलाइंस के जो है ICAI की, उसके हिसाब से हमें स्टेटमेंट जो फाइल करने हैं उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पे टैली सीरियल नंबर पूछा जाता है। अब ये टैली सीरियल नंबर हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बोलिए। दिस इज ओनली फॉर नॉन कॉर्पोरेट ना? या राइट, एग्जैक्टली, दिस इज ओनली फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ओके ओके, बट ये कैसा है कि आपके अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, या आप अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को ये है या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहचान वाले हैं तो आप उनको भी बता सकते हो कि इस तरह से टैली में ये एड ऑन टूल आया है जिसका यूज करके वो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा थोड़ा सा इसमें। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले टैली का सीरियल नंबर डालना है। तो टैली का सीरियल नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? वी कैन क्लिक ओवर हियर ऑल्सो। तो यहाँ से भी मुझे टैली का सीरियल नंबर मिल जाता है। यहाँ पे अपना TSS का वैलिडिटी वगैरह सब मिल जाता है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन गो टू F1 हेल्प, यू कैन यूज दिस ऑप्शन अबाउट। हाँ सर बोलिए। F1 से सही होता है ना? F1 से भी होता है, यहाँ से भी होता है। ये जो टैली का लोगो दिखाई दे रहा है ना आपको, टैली प्राइम एडिट ओह गोल्ड, या आपका टैली प्राइम है, तो यस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। ओके ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सीरियल नंबर 721055। हाँ सो वो भी यूज ओके कर सकते हैं, या F1 अबाउट करोगे, F1 हेल्प पे जाके, जैसे आपने बोला एब्सोल्युटली राइट, यस अबाउट सर में जाके भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर मेंशन किया है, ओके मेरा एडिशन कौन सा है, ये सब होता है, आपका TSS का वैलिडिटी कितना है, आपका ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर्ड है, ये सारी डिटेल्स आती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी हार्डवेयर की जो डिटेल्स है यहाँ पे होती है। आपका कंप्यूटर का नाम क्या है, आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका ये हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, आपका प्रोसेसर क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो एक ही स्क्रीन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह यूज कर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो अब ये मेरा सीरियल नंबर है, मुझे क्या करना है, यही पोर्टल पे जो टैली का आपने साइट ओपन किया है यहीं पे मुझे सीरियल नंबर मेंशन करना है 7210545003, और यहाँ पे मुझे चेक एलिजिबिलिटी करना है। दिस टैली सीरियल नंबर इज ऑलरेडी एनेबल्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर NC एड ऑन। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर मेरा एक्टिवेट नहीं होता, यानी मैंने ऑलरेडी ये टूल डाउनलोड नहीं किया होता, तो मुझे जो मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आता है। वो OTP डालने के बाद ये जो टूल है वो मेरे लाइसेंस से कनेक्ट हो जाता है, और फिर मैं वो टूल को यूज कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, मेरा टूल डाउनलोड किया हुआ है, तो मुझे अब वो OTP की जरूरत नहीं है। बट आपको अगर ये टूल यूज करना तो दो मेन कंडीशन है। एक तो कंपेटेबल फ्रॉम टैली प्राइम 6.0, यानी आपको टैली प्राइम 6.0 या उसका हायर वर्जन होना चाहिए। 6.0, 6.1 या 6.2 जो प्रेजेंटली चल रहा है वो आप यूज कर सकते हो। और आपका एक्सेल जो है 2016 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। अब ये जैसे ही मैंने टूल डाउनलोड किया है, मैं टैली में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक प्लगइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस प्लगइन सर लिखा हुआ है। ये प्लगइन पे जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे दो प्लगइन दिखेंगे, उसमें सेकंड वाला अगर आप प्लगइन देख पाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर NCE, दैट इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, वर्जन 1.1 बिल 6.0। तो ये आपका प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। क्लियर? यस यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आया? यस सर यहाँ पे किसी ने एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है, एनी अदर ऑप्शन फॉर GST रेट अपडेशन? यस, देयर आर 3 टाइप्स टू अपडेट GST रेट। से GST रेट अपडेट करने के लिए, जैसे मेरे कलीग पंकज ने बताया था कि वी कैन अपडेट GST रेट फ्रॉम 6 डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो मैं अगर कंपनी लेवल पे मेंशन करता हूँ, अज्यूमिंग दैट कि मेरा हर एक जो प्रोडक्ट है या हर एक जो मेरी सर्विसेज है उस पे सेम HSN और सेम मेरा परसेंटेज एप्लीकेबल है, तो मैं कंपनी लेवल पे भी मेंशन कर दूंगा, चलेगा। यदि मुझे ऐसा है कि मुझे कंपनी लेवल पे मेंशन नहीं करना है, तो अगर मैं प्रोडक्ट में डील करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट लेवल पे भी मेंशन कर सकता हूँ या ग्रुप बना के भी उसमें मेंशन कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल कि मैं एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं अमूल के प्रोडक्ट्स भी बेचता हूँ, पॉइंट पे मैसेज मैं इसके कैडबरी के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा हूँ। तो वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। या मैं एक मिल्क का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं अमूल मिल्क भी बेचता हूँ, मैं महानंद का भी मिल्क बेचता हूँ, और मैं दूसरे ब्रांच का भी मिल्क बेच रहा हूँ।
अब हो सकता है कि उसके HSN अलग अलग है, उसके परसेंटेज अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बना के रखूंगा। अब उसमें मैं आधा लीटर का भी मिल्क बेच सकता हूँ, मैं 1 लीटर का भी बेच सकता हूँ, मैं 5 लीटर का अगर अवेलेबल है तो वो भी बेच सकता हूँ। सो मुझे हर एक प्रोडक्ट पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अमूल का एक ग्रुप बनाया, अमूल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अमूल के ग्रुप में डाल दिए, और मैंने ग्रुप लेवल पे मेंशन कर दिया कि इसका ये HSN रहेगा और ये परसेंटेज रहेगा। सो अगर अमूल के ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे, अगर HSN सेम है, परसेंटेज सेम है, तो मुझे ग्रुप लेवल पे मैंने मेंशन कर दिया, मुझे प्रोडक्ट लेवल पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर अमूल में ही ऐसे है कि मेरे 50 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे एक ही HSN है, तो मैं ग्रुप लेवल पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन बाकी के 10 जो प्रोडक्ट है सॉरी, उसमें ऐसा है कि मेरे HSN अलग अलग है, परसेंटेज सेम है। सो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट लेवल पे जाके भी मैं HSN या SSC कोड जो भी एप्लीकेबल है मेंशन कर दूंगा, और उसके जो GST रेट एप्लीकेबल होंगे वो मेंशन कर दूंगा। तो ये ग्रुप लेवल पे हो गया, ये आइटम लेवल पे हो गया। सेम वे जैसे मैंने बताया कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं प्रोडक्ट में डील नहीं करता हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, या मैं लॉयर हूँ तो मैं सर्विस प्रोडक्ट करता हूँ। तो मेरी जो इन्वॉइसेस होंगी या मेरे जो परचेज होंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू सर्विसेज ओनली। हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, बट अदरवाइज मेरा जो जनरली सेल भी बनेगा वो सर्विस से रिलेटेड होगा। सो आई एम नॉट मेंटेनिंग एनी इन्वेंटरी, आई मेंटेन अकाउंट्स ओनली इन द टैली। सो उस केस में क्या है कि मैं जो सर लेजर बनूंगा। हाँ बोलिए। जैसे हमने परचेज तो 18% पे किया है, ठीक है, अभी हम उसको बराबर है। सेल 5% पे कर रहे हैं। हम्म। तो हम ग्रुप आइटम में चेंज करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, कुछ एरर नहीं आएगा क्या अपने को, ऐसा कुछ? जी, ऐसा है कि तो आपने परचेज 18% में किया है, यानी मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने 21 तारीख के 22 तारीख के पहले परचेज कर लिया है, दैट इज एट द रेट बराबर। ऑफ 18%। बराबर है। परचेज हमने सपोज 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कर लिया यस है। एब्सोल्युटली। तो यस। हाँ। आपका 18% से परचेज हो गया, अब उसका हम्म। रेट 22 तारीख से रिवाइज हो गया 5%। तो जब आप बिल बनाओगे तो 5% से बनेगा, तो फिर आपका वो आपका लायबिलिटी जो है वो 5% से आएगा, लेकिन आपका जो ITC है वो 18% से रहेगा। ओके। तो आपका परचेज में सर। कहीं पे चेंज नहीं होगा। हाँ आप सर, समझे मेरा ओके, तो परचेज नहीं होगा, जो बराबर, वो परचेज मैं समझ गई। बट हम परचेज टैली में जैसे सेल का इनवॉइस क्रिएट करेंगे, हमारे पास आइटम वही रहेगा जो हमने परचेज किया है, वो हमने बराबर 18% पे लिया है, ठीक है। अभी हम बराबर है उसी सेम आइटम को 5% पे सेल कर रहे हैं। बराबर है। तो जो आप बोल रहे हो ग्रुप आइटम में जाके चेंज करना है, हमें पूरा टैक्स स्लैब चेंज करना हम्म है, तो हम्म। उसमें कोई एरर तो नहीं आएगा ना अपने को? नहीं, मैं वही बताऊँ, मैं आपको देखो स्क्रीन पे बताऊंगा तो यू विल गेट अ मोर आइडिया। जैसे मैं एक हम्म। ग्रुप लेवल पे मेंशन करता हूँ, सपोज आपके लिए मैं एक यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ। हम्म। एक सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ अमूल। यहाँ पे मैं HSN मेंशन नहीं करता हूँ, बट मैं यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देता हूँ, पहले मेरा 18% था। ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाता हूँ और पहले आपको ग्रुप में बता देता हूँ। ये अमूल प्रोडक्ट्स का ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे मैं मोर डिटेल्स में जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो GST रेट हिस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 25 से उसका रेट मैंने जो डाला है दैट इज 18%। क्लियर। यस। ठीक है। अब जैसे कि आपने बताया कि आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैं प्रोडक्ट भी बना लेता हूँ आपके लिए। अमूल मिल्क 1 लीटर, सपोज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, इसको मैं ग्रुपिंग मेंशन कर देता हूँ अमूल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, समझो लीटर्स। लीटर्स नहीं है, क्रिएट करके डाल सकते हैं, या पैकेट के हिसाब ओ से, क्योंकि मैं आधा लीटर का एक पैकेट डाल रहा हूँ, बराबर है। तो आई क्रिएट 1 यस यस। यूनिट पैकेट, और यहाँ पे भी मैं स्पेस करता हूँ पैकेट्स। ठीक है, डेसिमल प्लेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने HSN मेंशन कहीं पे नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे HSN भी मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप लेवल पे कंपनी लेवल पे कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ। और परसेंटेज अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट 18% आ गया है। कहाँ से आया है? तो अमूल प्रोडक्ट जो ग्रुप बनाया है उस वहां से वो 18% कैच कर रहा है। क्लियर दिस इज? यस। यहाँ तक समझा? ठीक है। सर अब अपन इसको यस, मैं इसमें भी अपने सर अपन इसमें 18% अपन इसमें भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, और अभी मैं ग्रुप में 5% से। भी करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले 18% से एक परचेस करता हूँ, हाँ हाँ, एक सेल्स बिल परचेस से का एक एंट्री करता हूँ। यस, आई विल मेक अ परचेस फॉर यू।
सपोज 21 ओह। सितंबर को मैं परचेस करता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ 1 सितंबर को परचेस एंट्री करता हूँ, एंड आई चेंज द मोड टू इन्वेंटरी मोड, दैट इज आइटम इनवॉइस, बिकॉज मैं चेंज प्रोडक्ट मोड परचेस कर टू रहा हूँ। आइटम। कोई भी एक सप्लायर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं परचेस ले लेता हूँ कुछ भी, सपोज मैंने 10 पैकेट परचेस किए हैं और उसका रेट है 12 रुपया, तो टोटल मेरा कितना हुआ, 120 रुपया हुआ, बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे यस। दिखाई दे रहा है 18% टैक्स लगेगा मुझे, यानी जब मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे 18% जीएसटी चार्ज होगा। अब मैं यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एसजीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जब मैं टैक्स एनालिसिस चेक करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे बताएगा कि 120 रुपीज के ऊपर 9% के हिसाब से मुझे 10 रुपीज 80 पैसा जीएसटी लगेगा, और 10 रुपीज 80 पैसा मुझे एसजीएसटी लगेगा। दिस इज क्लियर? यस। ओके, तो नाउ, सर फिर से, हाँ सर फिर से रिप्लाई करके फिर से जी, मैंने क्या किया, ये अमूल मिल्क का एक प्रोडक्ट बनाया है, उसका मैंने ग्रुप बनाया अमूल प्रोडक्ट्स। अब ये अमूल प्रोडक्ट्स का जो ग्रुप हाँ। है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, यस। यहीं पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। यानी क्या होगा कि अमूल के अभी जैसे ये 1 लीटर का है, अगर समझो 1.5 लीटर यस। का पैकेट आता है, हाफ लीटर का पैकेट आता है, 2 लीटर का पैकेट आता है, तो मुझे हर बार वो प्रोडक्ट जब मैं क्रिएट करूंगा तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली ये ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे वो 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? ओके। यस। तो अब ये मेरा बिल बन गया। Now I'll make a change, or I'll create a sales invoice in the date 22nd September. ये सेल्स में बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया 22nd September। सी अभी तक मैंने रेट चेंज नहीं किया है, मैं सेल्स भी बना रहा हूँ। सपोज मैं कैश सेल्स का बिल बनाता हूँ, ठीक है। अगेन आई सिलेक्ट लेजर, कोई भी लेजर ले लेता हूँ, आई सिलेक्ट मिल्क, अमूल मिल्क मैंने ले लिया। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि 22 सितंबर को रेट चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ये जो ग्रुप है यहाँ पे कंट्रोल एंटर स्पेस करूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद यहीं पे मैं 18 की जगह उसको 5% कर देता हूँ, या सपोज के एग्जाम हो गया है तो मैं एग्जाम भी कर सकता हूँ, बट अगर एग्जाम नहीं है, रेट चेंज है, तो मैं यहाँ पे रेट चेंज करूंगा 5%। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेट चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एंट्री 22 सितंबर में है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है करंट डेट ऑफ कंपनी, यहाँ मुझे लास्ट डेट ऑफ एंट्री, यानी जो लास्ट एंट्री किया था 21 सितंबर का, वो सिलेक्ट करना है, या मुझे आज का जो कंप्यूटर का डेट है 18 सितंबर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ देखिए, ये यहाँ पे ये 18 सितंबर है, तो मुझे कौन सा डेट लेना है, तो मुझे लेना है 22 सितंबर। अगर यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा है, तो मैं यहीं पे मैन्युअली मेंशन कर सकता हूँ कि ये 22 सितंबर है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब देखो, आप प्रोडक्ट पे दिखाई दे रहा है आपको 5% हो गया, कैन यू सी दिस? यस। यस। तो अब वो 18% नहीं दिखाएगा, अब वो 5% दिखाएगा। बट इन केस इफ यू वांट टू सी, यू कैन गो टू मोर डिटेल्स, यहाँ पे राइट साइड में देखिए ऑप्शन है मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स पे जैसे ही आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल्स, और यहाँ पे हिस्ट्री स्टोर होता है। तो एज सुन एज यू प्रेस द एंटर, यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक आपने मेंशन किया है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ प्रोडक्ट ये ग्रुप लेवल पे, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने ग्रुप लेवल पे हिस्ट्री मेंशन किया है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लेवल की हिस्ट्री है, यहाँ पे मुझे 2 डेट दिखाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 21 सितंबर का तक जो मैंने 18% स्पेसिफाई किया है वही रहेगा, और 22 सितंबर से जो मेरा रेट रिवाइज हो गया है 5% या जो भी है, एग्जाम है, नील रेटेड है, वो हिसाब से रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर इसके लिए की जाती है ताकि आपके बैक डेटेड ट्रांजेक्शन है उसमें कहीं पे भी कुछ चेंजेस ना हो। क्लियर? यस। तो नाउ वी विल रेज द इनवॉइस। यहाँ पे सपोज मैं 50 पैकेट बेच रहा हूँ, उसका रेट में डाल रहा हूँ 20 रुपया। अब यहाँ पे देखिए मेरा 5% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैंने भले 18% से परचेस किया है 18% जीएसटी के हिसाब से, पर जब मैं सेल कर रहा हूँ तो 5% के हिसाब से आएगा। और मैं यहाँ पे सीजीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, एसजीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, और टैक्स एनालिसिस जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे 5% जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। क्लियर? यस। ओके, सो दिस इज क्लियर।
Yes, तो sir. जीएसटी रेट सेटअप से रिलेटेड क्वेरी क्लियर अभी? So now Yes. we will again move to our Yes, sir. topic. Clear. Thank you very much. And I really appreciate कि आपने queries की, so we are able to resolve your queries. Thank you very much for that. So now we will see कि जो NC रिपोर्टिंग है उसमें अपने को क्या करना है और कैसे करना है. So as I said कि सबसे पहले आपको Tally के services.com साइट पे जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आपको सॉरी कौन था? यहाँ पे आपको आपका सीरियल नंबर डालना है एंड देन यू टू सी द चेक एलिजिबिलिटी. जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी करोगे तो आपका हेलो. हाँ, मुझे क्वेरी था. हाँ बोलिए. ये जो आपने सेल्स का बताया, वैसे अगर हाँ? सीएन का हो तो वो कैसे कर सकते हैं? सीएन में भी सेम इशू ऑप्शन आ जाएगा ना. आपने भले 18% से परचेस किया है बट अगर हाँ. आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो आपको वो सेम रेट से ही आपको रिवर्स कर सकते हो 18% से. बट अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको नए रेट से करना पड़ेगा. बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप एक बार आपके जो कंसल्टेंट है उनसे भी पूछ सकते हो कि हमने 18% से परचेस किया था बट अभी हम लोग को रिटर्न करना है तो रेट चेंज हो गया 22 सितंबर से. तो हाउ शुड वी प्रोसीड विद द क्रेडिट नोट के क्रेडिट नोट हमें कौन से रेट से बनाना है. ओके, क्लियर. ठीक है जी. अगर आपको समझो सीए बोलते हैं कि नहीं आपको जूनियर रेट से ही करना है सो आप क्या कर सकते हो. जैसे आप क्रेडिट नोट पे जाते हो 22 सितंबर को अगर आपको क्रेडिट नोट बनाना है व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू क्रेडिट नोट. यहाँ पे सपोज मैं कैश में ही ले लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए. यहाँ पे मैंने कोई भी एक लेजर ले लिया और मैंने अमूल मिल्क ले लिया. समझो मेरे 10 पैकेट रिटर्न आ गए. ठीक है 20 रुपए के हिसाब से 100 बेचे थे उसमें से 2 रिटर्न आ गए. आप सीए बोलते हैं कि नहीं आपको जूनियर रेट से लेने हैं तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू यू कैन कम टू स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर और यहाँ पे आपको 18% लगाना है तो आप 18% भी लगा सकते हो. सो भले आपने 18% में परचेस किया था आपने 5% में बेचा बट अगर किसी वजह से सीए बोलते हैं कि नहीं उसके ऊपर अपने को 18% से ही क्रेडिट नोट बनाना है तो आप 18% भी डाल सकते हो. ये तो एक क्रेडिट नोट ले लिया. हो सकता है डेबिट नोट हो कि मैं परचेस रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने 18 में परचेस किया था मैंने 5% में सेल किया लेकिन मैं सामने वाले को जो रिटर्न कर रहा हूँ वो 18 में ही कर रहा हूँ भले रेट चेंज हो गया है. सो मैं एंट्री लेवल पे जाके भी रेट चेंज कर सकता हूँ. बट आई वंस अगेन सजेस्ट यू कि एक बार आप ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है फॉर दिस 22 सितंबर ऑनवर्ड्स एक बार आप सीए से कंसल्ट कर लेंगे दैट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर इट. टैली में किस तरह से प्रोसेस करना है वी कैन डेफिनेटली गाइड यू बट आई सजेस्ट कि आप एक बार बिकॉज क्या होता है ना सी दे आर द कंसल्टेंट सो दे कैन गाइड यू दे कैन सजेस्ट यू बेटर कि क्या रेट से करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए. क्लियर. ओके, थैंक यू. Okay. थैंक यू. Thank you. So now again we will see what you can do is अगर आपकी ऐसी कुछ queries हैं तो you can reach us at our support desk number also and you can contact at our email ID also. You can drop your mail. Our support team will definitely get back to you on this. तो अगेन कमिंग टू दिस यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डालना है चेक एलिजिबिलिटी करना है. अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे डालोगे तो आपका एक एड ऑन टूल एप्लीकेबल हो जाएगा जो मैंने आपको टैली में बताया है. यहाँ पे आप जब टैली में जाते हो F1 हेल्प करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अबाउट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये प्लगइन दिखाई देगा. प्लगइन में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी वर्जन 1.1 बिल्ड 6. क्लियर. तो ये हो गया आपका टूल एक्टिवेट. अब आपको क्या करना फिर बोलेगा काम करो तो अपना. Please mute yourself. तो अब मैं जब टैली में आता हूं यहाँ से मुझे क्या करना है जो मेरी 24-25 की कंपनी है वो मुझे ओपन करनी है. उसके अलावा इन केस अगर आपने डेटा स्प्लिट किया है सो आपकी 23-24 का डेटा अगर अलग कंपनी में मेंशन स्टोर किया है तो वो कंपनी को भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है. अभी क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें दोनों साल का डेटा एक ही कंपनी में है 23-24 का. बट अगर आपकी दोनों कंपनी अलग अलग है तो सबसे पहले 24-25 का कंपनी ओपन कर लो एंड देन फिर आप 23-24 वाला कंपनी ओपन कर देना. अब क्या है यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन नया दिखाई देगा दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी. दिख रहा है आप लोग को.
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस Yes, sir. तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई। तो ये ऑप्शन आपको वो टूल जो एड ऑन टूल अपने डाउनलोड हुआ है उसके बाद ही ये ऑप्शन दिखाई देगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे उसको भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और थर्ड जो है रिपोर्ट, दैट इज डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये 3 ऑप्शन है जहां पे ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी। अदरवाइज आपको वो ऑप्शन कहीं पे दिखाई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट बुक्स पे जाता हूँ, ग्रुप समरी पे जाता हूँ, या कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाता हूँ, या कोई भी बुक में जाऊंगा, अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? कैन एनीवन सी दैट ऑप्शन ओवर हियर? यस कहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एनसी? नो नो सर ठीक है। सो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखा देगा। इट मीन्स कि यू विल गेट दिस ऑप्शन ओनली फॉर बैलेंस शीट, ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ओनली फॉर ट्रायल बैलेंस। अब ये तो हो गया यस कि ये रिपोर्ट मेरा यानी एड ऑन टूल एक्टिवेट हो गया, ये मुझे मालूम पड़ा। उसके बाद आपको Yes, क्या करना है, आप टैली के फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जो टैली का लोगो दिखाई दे रहा है वहां पे राइट क्लिक करोगे एंड यू गो टू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऐप रिसोर्स करके फोल्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोग को? तो यस सर बेसिकली ये है कि मेरा टैली जिस फोल्डर में है वहां पे मुझे एक ऐप रिसोर्स का फोल्डर दिखेगा। ये ऐप रिसोर्स के फोल्डर में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लगइन मिलेगा। प्लगइन में आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन फोल्डर दिखाई देगा, सब फोल्डर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी। अब यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए टूल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है जिप फाइल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी वर्जन 1.1 1.0। सो जो लेटेस्ट है दैट इज 1.1 डाउनलोड होगा आपके यहाँ पे। आपको इस फाइल को अनजिप कर लेना है यहीं पे, या आपको जहां पे चाहिए आप अनजिप करके रख सकते हो। अगर आपको एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो आप टेम्पलेट के हिसाब से भी सेव करके रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा क्योंकि ये जिप है तो उसको मुझे अनजिप करना है। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट ऑल कहाँ पे मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे उसको अनजिप कर देता हूँ। बट आपको जहां पे अनजिप करना है आप कर सकते हो। अब देखिए ये एक एक्सेल फाइल रेडी बाहर आ गई, उसमें से दिख रहा है। यस तो दिस इज द एक्सेल फाइल विच नीड्स टू बी फिल्ड अप। अब ये एक्सेल फाइल में क्या क्या है वो हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक जो वर्कशीट है दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स के पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रीडमी वाला फाइल मिलता है। ये जो वर्कशीट है इसमें बेसिकली आपको सारी डिटेल्स बताई जा रही है कि आपको डेटा किस तरह से फिल करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ पे आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, कहाँ पे आपको डेटा सारा मैन्युअली डालना है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके यहाँ पे ये एनसी का एप्लीकेबल है तो आप अगर डाउनलोड करके चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे देख के लिखा है मैन्युअली मैन्युअली मैन्युअली, यहाँ पे ऊपर आप जाओगे तो दिखाई देगा ऑटो फिलअप, दिख रहा है ऑटो फिलअप। तो जहां पे ऑटो फिलअप है वहां पे डेटा आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, जहां पे मैन्युअल डालना है वहां पे आपको थोड़ा सा डेटा मैन्युअल डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंडेक्स का वर्कशीट मिलता है। यहाँ पे आपको ये जो वर्कशीट्स यहाँ पे लगी हुई है, बेसिक इन्फो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर, तो ये सारे वर्कशीट्स में आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे ये वर्कशीट में जाना है नोट्स टू बैलेंस शीट 7 to 12, यहाँ पे मुझे जाना है तो आई डायरेक्टली कम टू दिस वर्कशीट। दिख रहा है नोट्स टू बैलेंस शीट 7 to 12, यानी जो टेबल है 7 से लेके 12 नंबर का बैलेंस शीट का, उस नोट्स पे मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। अगेन आई गो टू इंडेक्स और मुझे नोट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो 22 से 28 नंबर का टेबल है उसमें जाना है। अब वो मुझे यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे कर्सर आगे आगे लेके जाना पड़ेगा। उसकी जगह मैं यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ एंड इट विल टेक मी टू दिस नोट्स। दिख रहा है आपको नोट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 से 28 नंबर का जो टेबल है यहाँ पे मुझे यह लेके आया है। अब जैसे जैसे डेटा फिलअप होते जाएगा यहाँ पे ये सारा डेटा आते जाएगा। तो वो डेटा कैसे आएगा अब हम लोग वो प्रोसेस जानेंगे। तो ये आपका ये हो गया ना, ये आपका मेन वर्कशीट है बेसिक इन्फो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट एक्सएमएल फाइल टू इंपोर्ट, यानी यहाँ पे मुझे मेरा डेटा इंपोर्ट करना है जो मेरा टैली में डेटा है। अब उसे कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ।
वी विल कम टू टैली। टैली में आ गए, यहाँ पे हमें जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट में गए, यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट में जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, शो मोर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपका डेटा 2 साल का है यानी 24-25 तो आपको, और 23-24 का है तो यस यू विल हैव टू फाइल द डेटा फॉर बोथ द ईयर्स, 25 और 25 करंट ईयर एंड 23-24 बीइंग अ प्रीवियस ईयर। तो आपको दोनों साल का डेटा डालना है। इन केस अगर आपका खाली 24-25 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 23-24 में नहीं था, तो यू कैन सिलेक्ट दिस ओनली करंट ईयर। यदि ऐसा कि 24-25 में आपका बिजनेस बंद हो चुका है, 23-24 का ही डेटा है, तो यू कैन सिलेक्ट ओनली प्रीवियस ईयर। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे एंटर करोगे, देन यू विल गेट दिस करंट ईयर एज 31 मार्च 25। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है प्रीवियस ईयर डेटा इज इन सेपरेट कंपनी। अगर आपका डेटा सेपरेट कंपनी में है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और आपने जो कंपनी ओपन की थी 23-24 वाली, वो कंपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 24-25 तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुकी है, आपको 23-24 सिलेक्ट करनी है। एंड जैसे आप कंपनी सिलेक्ट करोगे, आप नीचे देखोगे तो आपका प्रीवियस ईयर एंड डेट है वो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अनहाइलाइटेड है, यानी आप वहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन है एक्सपोर्ट लेजर विद जीरो बैलेंस एंड नो ट्रांजेक्शन इन ट्रायल बैलेंस। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसे लेजर्स हैं जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जीरो बैलेंस है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यस रखना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। एक्सपोर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स बिल वाइज, अगर आपने आपके डेटा में बिल वाइज डेटा मेंटेन किया है सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। एक्सपोर्ट स्टॉक डिटेल्स आइटम वाइज लेजर, आपका इन्वेंट्री मेंटेन करते हो या आप इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हो, बट आपने इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का ऑप्शन नो किया है, और आपको उसके बैलेंसेस अगर इंपोर्ट करने हैं एक्सपोर्ट करके उसमें एक्सेल में इंपोर्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। एक्सक्लूड आइटम लेजर्स विद जीरो बैलेंस, अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल है, आपका डेटा जो है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट होगा, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट में डेटा आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा। आपको कौन से फोल्डर में फाइल रखनी है, यू कैन सिलेक्ट द पाथ, या आप अपने हिसाब से पाथ डिफाइन कर सकते हो। एंड देन आपका फाइल का नाम, फाइल का नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि काफी सारे कस्टमर्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनको कस्टमर वाइज अगर फाइल जनरेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइल जनरेट हो जाएगा। इनकेस अगर मुझे चाहिए कि मुझे कहीं और करना है, मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, तो मैं डेस्कटॉप पे भी रख सकता हूँ। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसमें मेरा फाइल चला जाएगा। फाइल से कंट्रोल है एंड मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक फाइल एक्सपोर्ट हो गई है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसी। दिख रही है आप लोग को? इज इट क्लियर, रीडेबल? हेलो? यस सर। ओके, तो आप लोग को फाइल दिखाई दे रही है, राइट? यस। So this is the file which we need to import to the Excel file. अब ये Excel file भी अपना यहाँ पे अवेलेबल है। So now we'll come to the XML file, Excel file। और जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक इन्फो का जो टूल है, यहाँ पे ये जो वर्कशीट है इसमें XML फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है। I'll come to desktop, यहाँ से मैं पाथ सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है ये सिलेक्ट कर लूंगा, और ये यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मेरा डेटा इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया, डेटा इंपोर्टेड एंड मैप सक्सेसफुली इन एक्सेल, अपडेटेड फॉलोइंग वर्कशीट्स। तो क्या क्या अपडेट कर दिया? ट्रायल बैलेंस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, क्योंकि दोनों साल का डेटा था। स्टॉक, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर मेरा अपडेट हो गया। ट्रायल पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, तो दोनों साल का मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, स्टॉक एंड ट्रायल बैलेंस अपडेट हो चुका है। ऐसे ओके। अब यहाँ पे देखो तो आपका डेटा फिलअप हो चुका है। सबसे पहले आपका कंपनी का नाम जो आपने रखा है वो है, फाइल नेम आपका जो है आपने जो इंपोर्ट किया उसका नाम आ गया, आपका कंपनी का नाम आ गया, आपका करंट ईयर आ गया कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो सब आ गया है। देन आपका कंपनी का नाम, आपका एड्रेस जो भी है, आपका पैन नंबर अगर आपने मेंशन किया है तो वो भी यहाँ पे आ गया, और बेस्ड ऑन दैट पैन नंबर में आपका जो फोर्थ कैरेक्टर होता है उसके बेस पे आपका एंटिटी कौन सा है, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरी फॉर्म, और वेदर इट इज अ एचयूएफ। तो यहाँ पे
आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप है। बट क्योंकि मैंने कंपनी जब क्रिएट की थी तो मैंने पैन नंबर मेंशन किया था, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा फोर्थ कैरेक्टर इज एफ। अगर मेरा इंडिविजुअल होता तो मेरा इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता, यानी मेरा फोर्थ कैरेक्टर पी होता तो इंडिविजुअल आ जाता था। अगर मैंने कंपनी लेवल पे मेंशन नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे मेंशन करता और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता। तो ये जो येलो कलर जैसी फील्ड आपको दिख रही है, दैट वी नीड टू फिल अप मैन्युअली। अगर वो फिलअप नहीं हुई है तो मुझे मैन्युअली फिलअप करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे जो भी वर्कशीट में जहां पे भी येलो कलर फिलअप नहीं, येलो कलर है, इट मीन्स के दोज डेटा नीड्स टू बी फिल्ड अप मैन्युअली, प्रोवाइडेड दैट के वो फील्ड मेरे लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे यहाँ पे पैन नंबर मेरा एप्लीकेबल है तो मुझे वो डालना ही पड़ेगा। टाइप ऑफ एंटिटी मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर मैंने टैली में मेंशन नहीं की है। राउंड ऑफ अमाउंट अगर मेरा टैली में जो डिफॉल्ट चल रहा है वही मुझे चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे करोड़ में रिफ्लेक्ट करना है, हंड्रेड्स में रिफ्लेक्ट करना है, तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट डिफॉल्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एज पर ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, या फिर एज पर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल वर्कशीट। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम लोग को कस्टमर का यानी हमारे डेटर्स का डेटा देना है, उसमें हमें बाइफरकेशन देना पड़ता है कि लेस देन 180 डेज में कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है और मोर देन 180 डेज में मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है। तो वो कब आपके लिए बाइफरकेशन मिलेगा, यदि आपने कस्टमर का डेटा, आपके वेंडर का डेटा बिल वाइज मेंटेन किया है तो। यदि आपने बिल वाइज मेंटेन नहीं किया है, आपने उसको यानी बिल बनाया, आपने पैसा रिसीव किया, बिल बनाया, पैसा रिसीव किया, ऑन आपने नॉक ऑफ नहीं किया है, यानी बिल वाइज डेटा मेंटेन नहीं किया है, तो फिर आपको एज पर ट्रायल बैलेंस लेना है क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से। बट जो बाइफरकेशन है वो आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, लेस देन 180 और मोर देन 180 डेज का। तो क्योंकि मेरे डेटा में अभी वो बाइफर बिल वाइज डिटेल्स अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देनी है दैट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। बैलेंस शीट में जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं उसका यहाँ पे बाइफरकेशन अपने को देना होता है। ये जो फिक्स एसेट्स है उसका मुझे बाइफरकेशन देना है। तो बाइफरकेशन में क्या है, यहाँ पे लिखा है पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो जो कोविड के टाइम पे पीपीई किट यूज करते थे वो नहीं है, दिस इज अ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? Is this clear? Yes, sir. Thank you. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमें यहाँ पे डिटेल देना होता है, बेसिकली जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये उसमें आप कैसे ब्लॉक मेंटेन करते हो वो आपको स्पेसिफाई करना है, वेदर इट इज अ नेट ब्लॉक और वेदर इट इज अ ग्रॉस ब्लॉक। सो जनरली नेट ब्लॉक होता है, ग्रॉस ब्लॉक सिलेक्ट करना तो ग्रॉस ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज अपने पास टाइम कंज्यूम है, ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट बाय 15 मिनट्स। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की जो एंटिटी है यानी प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो उनका नाम डालना है, उनके से डेजिग्नेशन डालने हैं, प्लेस डालना है, मुंबई, साइनिंग डेट जो भी आपकी डेट होगी वो। और यहाँ पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की सारी डिटेल डालनी है, उनके कंपनी का नाम यानी ऑडिटर फॉर्म नेम डालना है, आपको यहाँ पे एफआरएन नंबर डालना है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडीएन नंबर, ये सब सीए के पास होता ही है। यहाँ पे उनके यहाँ पे जो साइनिंग ऑडिटर है उनका नाम डालना है, उनका डेजिग्नेशन डालना है, उनका मेंबरशिप नंबर रहेगा तो वो डालना है, प्लेस और साइनिंग डेट। तो ये सारी डिटेल्स अपने को यहाँ पे मैन्युअली फिलअप करनी होती है। बेसिकली दिस शुड बी फाइल्ड बाय द डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द चार्टर अकाउंटेंट्स, या उनके यहाँ पे जो आर्टिकल्स काम करते हैं उनको ये डेटा फिलअप करना होता है। नाउ अपना नेक्स्ट वर्कशीट है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो तो काफी सारे फिगर्स ऐसे हैं जो ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं। दिख रहे हैं आप लोग को यहाँ पे फिगर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन Yes, सरप्लस sir. में 13 लाख है तो प्रीवियस ईयर में मेरा 9,41,000 है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स है, तो ये सारे फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं अनमैप लायबिलिटी लेजर 25 करोड़ 16 लाख का जो है, या 2 करोड़ 51 लाख का है, और ये 2 करोड़ 41 लाख का, तो ये जो है इसका जो लेजर्स है उसको मुझे मैपिंग करना होता है। तो ये हमें कैसे करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ऊपर का पार्ट है लायबिलिटीज है, नीचे का जो पार्ट है इसका बैलेंस शीट का दैट कंटेन्स एसेट डिटेल्स, यानी आपके एसेट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे कि आपका इन्वेंट्री, अभी यहाँ पे देखो इन्वेंट्री का डिटेल्स आ गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स का डिटेल्स आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस का डिटेल्स आ गया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो गई है।
बट इसमें भी कुछ एक लेजर्स ऐसे हैं जो अभी तक उसका मैपिंग नहीं हुआ है, ताकि अगर मैपिंग नहीं होगा तो उसकी फिगर्स प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उसे हमें मैपिंग करना है। तो वो कैसे करना है अब हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिलअप हो गई है। देन यू कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स फिलअप होके आ गई है। बट जो इनकम से रिलेटेड है या एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ एक लेजर्स है जो हम लोग ने मैपिंग नहीं की है, वो हमें मैपिंग करना है। सो ये सारा मैपिंग प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो येलो कलर है ये यहाँ से हट जाएगा, और ये जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ से सारी निकल जाएगी। नाउ कमिंग टू अगेन बैलेंस शीट, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग ने बेसिक इंडेक्स जो इन्फो थी या जो हमारी इंडेक्स फाइल थी वर्कशीट, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक कर रहे थे तो हम जो भी वर्कशीट में जाना है यहाँ से क्लिक करके हम जा सकते थे। सेम वे जब बैलेंस शीट में आप आओगे, यहाँ पे भी आपको जो भी टेबल में जाना है, जैसे मुझे यहाँ पे ट्रेड पेबल्स की वर्कशीट टेबल में जाना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस 10 नंबर टेबल एंड टैली विल टेक मी टू दैट 10 नंबर टेबल। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रेड पेबल्स की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है, तो मुझे 10 नंबर के टेबल पे यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। नाउ अगेन कमिंग टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने बताया कि जो अनमैप्ड लेजर्स है उसको मुझे मैपिंग करना है। सो अब जो मैपिंग करना है वो कहाँ से करना है, तो वी हैव टू कम टू ट्रायल बैलेंस करंट ईयर। या तो आप करंट ईयर में भी कर सकते हो या आप प्रीवियस ईयर में भी कर सकते हो। तो अब मैं करंट ईयर ले लेता हूँ। करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कॉलम में अपने जो लेजर्स टैली में मेंटेन किए हैं वो लेजर्स यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद टैली में आपका पेरेंट ग्रुप कौन सा है, तो करंट एसेट्स, पार्टनर कैपिटल जो आपने ग्रुपिंग किया है वो आएगा। उसके बाद आपने उसका मेन ग्रुप क्या रखा है वो आएगा, यानी कैपिटल अकाउंट में मैंने पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी सब ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस तरह से डेटा मेंटेन होगा। उसके बाद आपका टैली का ग्रुप क्या है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा टैली का ग्रुप है, ये भी मेन ग्रुप वही टैली का ही है। और उसमें यदि मैंने सब ग्रुप बनाए हैं तो वो यहाँ पे सब ग्रुप दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसके बाद मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कितना है, दिस इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, मेरे ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट कितने हैं, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो दिस इज एज गुड एज योर ट्रायल बैलेंस। जो अपना ट्रायल बैलेंस टैली में था वही ट्रायल बैलेंस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बाइफरकेट बैलेंस देना है। तो जो मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल्स मोर देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स का, वो डेटा भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है मैपिंग एज पर द आईसीए गाइडलाइंस। तो आईसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें मैपिंग करना है। तो कौन सा अकाउंट कौन से टेबल में फिट उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे मैपिंग करना होता है। तो जितना टैली को आइडेंटिफाई हुआ टैली ने मैपिंग कर दिया है, बट जो नहीं आइडेंटिफाई हुआ है उसे हमें मैपिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बार बार कॉलम मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग यहाँ से उसको फ्रीज कर देते हैं। तो वी विल गो टू फ्रीज व्यू कॉलम, व्यू का जो मेनू है अपना, एक मिनट मैं ये करता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा व्यू का ऑप्शन है, यहीं पे ऑप्शन है आपका फ्रीज स्पेस। तो फ्रीज स्पेस में जाऊंगा और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम को हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको फ्रीज कर दिया है, तो मेरा फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। अब मुझे यहाँ पे मैपिंग करने के लिए ये ऑप्शन इजी रह जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जितना मैपिंग हो चुका है उससे मुझे मैपिंग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए स्टेटस कॉलम में अगर आप देखो तो ओपनिंग स्टॉक का ये जो रो है यहाँ पे ऑलरेडी मैपिंग हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे वो अनमैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट जहां जहां पे ये अनमैप लिखा है या जहां जहां पे ये ब्लैंक है वहां पे मुझे मैपिंग करना है। सो सबसे पहले हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे कि मुझे खाली वही रोज देखनी है
जिसमें मैपिंग नहीं हुआ है, तो आई सिलेक्ट दिस एज अ ब्लैंक। तो जो ब्लैंक है वही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ओनर्स कैपिटल वगैरह, यहाँ से ये जो लेजर है सारे, वो मुझे एक बार मैपिंग करना जरूरी बनता है, तो ही इसके फिगर्स जो है वो यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े से लेजर होंगे, हो सकता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का लेजर ज्यादा हो, तो मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। इट टू बी अगेन, ये जो करना है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना है या उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको करना होता है। हम लोग खाली प्रोसेस देख रहे हैं। अभी ऑनर्स कैपिटल है तो कहाँ पे जाएगा, तो मुझे सिलेक्ट करना है कि कैपिटल अकाउंट 1 में जाएगा या 2 में जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे 2 कैप पार्टनर है, तो आई सिलेक्ट कैपिटल अकाउंट 1 एंड देन आई सिलेक्ट कैपिटल अकाउंट 2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मेरा है करंट अकाउंट है, तो मुझे करंट अकाउंट में लेके जाना है, तो आई सिलेक्ट करंट अकाउंट 1। तो अगेन आई सिलेक्ट ओवर हियर करंट अकाउंट 1 एंड करंट अकाउंट 2। ये प्रॉपर मैपिंग करना जरूरी होता है, बट अगेन इसके रिलेटेड आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपको सीए को ही ये बताना है कि इस तरह से हम लोग डेटा फिलअप कर सकते हैं। अब ये कैपिटल रिजर्व है, तो रिजर्व सरप्लस में है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ इट इज अ कैपिटल रिजर्व। उसके बाद ये मेरा है जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको अदर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर रिजर्व करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरल रिजर्व। ठीक है, सो ये भी मैपिंग हो गया। तो जैसे जैसे ये आपका मैपिंग होते जाएगा, यहाँ से स्टेटस जो है अनमैप्ड से हटके क्लियर हो जाते जाएगा। अब ये सारा मैंने मैपिंग तो कर दिया। ना अगेन आई कम टू दिस बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव मैपिंग। तो आपने जो मैपिंग कर दिया है उसको आपको यहाँ पे सेव मैपिंग करना है। मैपिंग फॉर ऑल करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर शीट्स विल बी सेव्ड, यानी जो मैपिंग आपने किया है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में सेव हो जाएगा। सो मैं इसको यहाँ पे यस करता हूँ। मैपिंग सेव सक्सेसफुली, आपने जो मैपिंग किया था वो सक्सेसफुली सेव हो गया। नाउ ये जो अपना था, ये अपना कैपिटल अकाउंट था और ये जनरल रिजर्व था। सो वी विल सी कि बैलेंस शीट में कहाँ पे जा रहा है। सो बैलेंस शीट में आपका यहाँ पे ये आपका कैपिटल अकाउंट है और ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो नाउ विल फर्स्ट गो टू टेबल नंबर 3। तो यहाँ पे ये आपकी फिगर्स आ गई है 40 लाख 40 लाख। अब ये 31 मार्च 25 की है और ये आपकी 31 मार्च 24 की फिगर है। तो ये यहाँ पे आपकी फिगर्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सेम वे आपका ओनर्स करंट अकाउंट है, तो उसकी भी फिगर्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 6 लाख एंड 1 लाख का फिगर कैप्चर हो चुका है। नाउ अगेन आई गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस टेबल नंबर 4। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, लेकिन जो अदर रिजर्व वाला हम लोग ने डाला था वो यहाँ पे मैपिंग किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो अब वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग वापस आ जाएंगे बेसिक इन्फो में। सॉरी, आई कम टू ट्रायल बैलेंस करंट ईयर और यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5। ये क्लासिफिकेशन 5 है, यहाँ पे हम लोग ने चेंजेस किए हैं उसको हमें अपडेट करना है। सो आई से अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5, यहाँ पे यस करना है। ऑल नोट्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग वापस बैलेंस शीट में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 4 नंबर का टेबल। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। ये देखिए 5,25,000 का अमाउंट यहाँ पे कैप्चर हो गया। दिख रहा है आप लोग को? इज इट विजिबल टू यू? हेलो हेलो, दिख रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको सी आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैंने ये सेशन अरेंज किया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मैपिंग करना होता है। नाउ ये तो मैंने जो मैपिंग किया ट्रायल बैलेंस में, ये जो अनमैप्ड है वो हमें मैपिंग करने होते हैं, ये सारा मैपिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे देखिए मेरा ओनर्स कैपिटल अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसे कैसे अपडेट करना है। सो अगेन विल गो टू ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर। ये ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर में जाएंगे।
यहाँ पे आप देखोगे तो आपके कोई भी लेजर मैपिंग नहीं हुए हैं। जो डिफॉल्ट टैली का हुआ था वो हुआ, बट हम लोग ने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या रिजर्व पर्पस जो मैपिंग किया वो यहाँ पे नहीं हुआ करंट ईयर में। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर, यानी जो करंट ईयर में हम लोग ने मैपिंग किया है वो ही सेम मैपिंग मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, डू यू वांट टू कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर टू प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर में जो आपने मैपिंग किया है वही प्रीवियस ईयर में आपको मैपिंग करना है। मैं यहाँ पे यस कहता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा, डू यू वांट टू अपडेट ऑल नोट्स, तो जो भी नोट्स है वो भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, ऑल नोट्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली, मैपिंग कॉपीड सक्सेसफुली, ये सारा कॉपी हो गया है। अब मैं प्रीवियस ईयर में जाऊंगा तो यहाँ पे भी देखिए ये सारा ऑप्शंस आ गए, ये मैपिंग भी सेम कॉपी हो गया। नाउ अगेन वी विल गो टू बैलेंस शीट एंड वी विल चेक। यहाँ पे ये देखिए फिगर्स अपडेट हो गए। अब अगर हम लोग टेबल नंबर 4 पे जाते हैं वापस से, तो यहाँ पे भी देखिए जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है, बिकॉज इट इज द सेम फॉर प्रीवियस ईयर ऑल्सो, यानी 23-24 में भी सेम था, 24-25 में भी सेम है। तो यहाँ पे ये फिगर सेम आएगी। इन केस इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन गो टू टैली एंड यू कैन चेक इन योर टैली कैपिटल अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस जनरल रिजर्व। यहाँ पे देखिए 5,25,000 है। I'll create another column over here and we will check for the previous year also, कि previous year में भी सेम फिगर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों फिगर सेम है, करंट ईयर में भी सेम है, प्रीवियस ईयर में भी सेम है। तो सेम फिगर यहाँ पे अपडेट हो गई है। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर, यस। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मैपिंग करनी होती है। देन अगेन आई विल कम डाउन लिटिल बिट। ये आपका सारा प्रोविजन से रिलेटेड है, ये आपका सैलरी पेबल है, अदर लायबिलिटीज है। अब जैसे ये सैलरी पेबल है तो यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर एज अ सैलरी पेबल। फिर आपका ये CGST है तो यू कैन सिलेक्ट एज अ GST पेबल। तो यहाँ पे ये GST पेबल दिए है। तो ये सारे जो नॉमेनक्लेचर है या ये जो क्लासिफिकेशन दिया है ये ICAI के गाइडलाइंस की तरफ से है। ये ऐसा नहीं है कि टाली ने दिया है, ये ICAI के जो गाइडलाइंस में है वो हिसाब से दिया है। अगेन SGST है तो GST पेबल में जाएगा, TDS है तो इट विल गो अंडर TDS पेबल। तो इस तरह से हमें मैपिंग करना होता है। देन वी विल कम टू ट्रेड पेबल्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स में अपने को क्लासिफाई करना होता है कि वेदर इट इज अ MSME और नॉन MSME, यानी ये जो क्रेडिटर्स है जिसका बैलेंस अपने आउटस्टैंडिंग दिखाया है वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको MSME सिलेक्ट करना है, या आपको नॉन MSME में है तो नॉन MSME सिलेक्ट करना है। बट इससे रिलेटेड एक वर्कशीट होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेड पेबल्स करंट ईयर और ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर के दो वर्कशीट दिख रहे हैं आप लोग को। ट्रेड पेबल्स करंट ईयर एंड ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जहां पे आपने MSME मेंशन किया है टैली में, वहां से उसने कैप्चर कर लिया है डेटा। तो ये जहां पे MSME है वहां पे नॉन MSME है, वहां पे नॉन MSME आएगा। या आपने टैली में कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि वो MSME है या नॉन MSME है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन MSME। बट जहां पे आपने मेंशन किया जैसे कि ये अकाउंट है SC राहुल ट्रेडर्स, यानी राहुल ट्रेडर्स जो मेरा क्रेडिटर है उस पर मैंने मेंशन किया है कि वो MSME में रजिस्टर्ड है। तो जहां पे मैंने MSME सिलेक्ट किया है वहां पे वो डेटा कैप्चर करेगा, लेकिन जहां पे आपने मेंशन नहीं किया है वहां पे बाय डिफॉल्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट वो अंडरस्टूड है कि वो नॉन MSME है। तो जब भी आप पार्टी के यानी वेंडर्स के लेजर बनाते हो, मेक श्योर कि आप उसमें मेंशन करो कि वो MSME है या नहीं है, तो आपका काम यहाँ पे इजी हो जाता है। बट यहाँ पे आपको एक बार करना पड़ेगा जो आपका ट्रायल बैलेंस है, बिकॉज यहाँ पे जो फिगर्स आती है वो ट्रायल बैलेंस से आती है, और ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी हम लोग मेंशन नहीं करते हैं कि MSME है या नहीं है। तो वो जो वर्कशीट मैंने दिखाई थी ट्रेड पेपर्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर में, वहां पे जो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे देख के स्टेटस यानी उसका जो अनवेप्ड है उसको मैपिंग कर सकता हूँ कि MSME में रजिस्टर है या नहीं है। ना कमिंग टू दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 देख के ब्लैंक है, तो मुझे यहाँ पे फिलअप करना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कहाँ पे जाएगा, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ओनर्स कैपिटल अकाउंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके जा सकते हो, एंड देन यू कैन सिलेक्ट अ क्लासिफिकेशन 4। तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन 4 आपको सिलेक्ट करना है, वेदर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिवैल्यूएशन रिजर्व है या अदर रिजर्व है।
अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे, अगर वहां पे नहीं है तो यू कैन सिलेक्ट अदर रिजर्व एंड यू कैन अपडेट इन द क्लासिफिकेशन 5 कॉलम एंड देन फिर आपको अपडेट नोट्स करना है। तो अभी मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन यहाँ पे आपका है असेट्स, जो फिक्स असेट्स का हम लोग ने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे ये फर्नीचर फिक्सर है तो अब इसकी जो अमाउंट है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो फर्नीचर एंड फिक्सर है तो फर्नीचर एंड फिक्सर में जाएगी। देन दिस इज अ लैंड, तो लैंड का फिगर्स कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिक्स एसेट्स में, तो यू विल सिलेक्ट एज अ प्लांट एंड मशीनरी, या फ्री होल्ड लैंड है तो आप यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका है एडिशनल गोडाउन फ्यूचर यूज, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट है तो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो यू कैन सिलेक्ट, अभी यहाँ पे ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम टू दिस कॉलम एंड यू कैन एक्सपांड दिस कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सपांड हो चुका है, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस कि ये कोटेड इन्वेस्टमेंट है क्या है। बेसिकली अगेन दिस विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉल, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसीजन लेंगे कि उनको कहाँ पे ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको मैपिंग नहीं करना है, मैपिंग आपके सीए को करना है या उनके जो असिस्टेंट है उनको करना है, बिकॉज दे आर द मास्टर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, उनको ये सब मालूम होता है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें ये कहाँ पे मैपिंग करना है, बिकॉज उन्होंने पूरा स्टडी किया होता है तो उनको पता होता है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको मैपिंग करना होता है। वंस यू कंप्लीट दिस मैपिंग एंड अगेन यू से के क्लासिफिकेशन 5, यहाँ पे डू यू अपडेट ऑल नोट्स, आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो जो भी अपडेट करना है नोट्स 5 का वो अपडेट हो जाएगा। देन यू कम टू योर बेसिक इन्फो वर्कशीट और यहाँ पे आपको सेव मैपिंग करना है तो आप सेव मैपिंग कर लो, ताकि इन केस अगर किसी वजह से पावर फेलियर वगैरह कुछ होता है तो आपको वापस से मैपिंग करने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से फाइल को सेव भी कर सकते हो। अगेन नाउ कमिंग टू ट्रायल बैलेंस, ये एसेट्स का पार्ट है, ये लोन्स एंड एडवांसेस है। अगेन यहाँ पे एसेट्स है, क्लासिफिकेशन 3 अनमैप्ड है तो आपको मैपिंग करना है। यहाँ पे अगेन नाउ दिस स्टार्ट्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस, तो ये कहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा ये आपको देना है। बट उसके पहले मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलरेडी मैपिंग हो चुके हैं तो यहाँ पे वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बट उसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अगेन पार्ट ट्रेड रिसीवेबल्स करंट ईयर, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लेस देन 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स में आपका जितना भी अमाउंट जो आपका बिल वाइज मेंटेन किया है उसके ऊपर से फिगर्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। और इन केस अगर आपने कोई एंट्री ऐसी है जो रिसिप्ट है जो आपने ऑन अकाउंट रखी है तो वो ऑन अकाउंट के कॉलम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये अगर आपका डेटा प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, टैली में बिल वाइज डिटेल मेंशन किया है, तो फिर आपको क्लासिफिकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं डाला है आपको मैन्युअली फाइंड आउट करके डालना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर में भी देखो तो यहाँ पे डेटा पूरा कैप्चर हो चुका है। नाउ कमिंग टू दिस फर्स्ट वर्कशीट अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि जो बेसिक इन्फो में आपको मैपिंग सेव करना वगैरह है तो यू कैन सेव दिस अगेन, आप वापस उसको सेव कर लो। अब ये है कि मुझे बैलेंस शीट प्रिंट करनी है तो आई गो टू दिस बेसिक इन्फो वर्कशीट। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट करंट शीट, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो? इज इट सो बोरिंग? यस बोल रहे हैं तो बोरिंग है और एंटरटेनिंग है, समथिंग टू लर्न न्यू थिंग। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो एक ही इसमें नहीं होता है। सो इन केस इफ यू नीड फर्दर नॉलेज ऑन दिस तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट यस डेफिनेटली आपके नॉलेज के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। या बाकी अदरवाइज मैंने आपको जैसे बार बार बताया कि दिस इज टू बी डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पर आपके साथ नॉलेज शेयर करना है कि टैली में क्या अपडेट्स हो रहे हैं। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा है, आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है।
मेरी कलीग है, उन्होंने आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म फिलअप किया हुआ सेंड किया है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है आप दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको अगर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ट्रेनिंग सेशन चाहिए तो आप उसके ऊपर भी सजेस्ट कर सकते हैं, या आपको ये चाहिए कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपके ऑफिस में आके आपसे डिस्कस करें, आपसे ट्रेनिंग सेशन वगैरह का अरेंज करना है तो वो भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आवर एग्जीक्यूटिव विल कम डाउन टू योर ऑफिस एंड दे विल गिव यू द ट्रेनिंग और सपोर्ट वट एवर यू नीड, वी कैन हेल्प यू आउट। उसके अलावा टैली में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हो डिफॉल्ट टैली से ही, ईमेलिंग आप यूज कर सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं सॉरी, टैली में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। आपका टैली का डेटा जो है आपको मोबाइल पे देखने मिल सकता है। तो नाउ अगेन कमिंग टू दिस वर्कशीट्स, यहाँ पे प्रिंट करंट शीट का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप ये यस करते हो तो पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी, अगर आप नो करते हो तो उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल जनरेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो ये आपका यहाँ पे पीडीएफ फाइल जनरेट हो गया, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सब जो है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग के अभी अनमैप लेजर्स पड़े हैं, इसके लिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर उसको मैपिंग कर देते तो ये फिगर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट यहाँ पे शो होता है। ये देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स कैप्चर हो जाता है। ठीक है, देन अगेन कमिंग टू, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो अगेन आई क्लिक ऑन दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे प्रिंट करंट शीट। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फाइल जनरेट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो ये 31 मार्च 2025 की फिगर्स है, और यहाँ पे ये आपकी प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2024 की फिगर्स भी आपकी यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। तो इस तरह से आपका पूरा डेटा यहाँ पे कैप्चर हो गया है। तो ये आपकी पीडीएफ जनरेट हो गई। नाउ विल अगेन कम टू एक्सेल फाइल। यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन यू गो टू बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल, मुझे पीडीएफ नहीं देनी है, मुझे एक्सेल में देना है, तो आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट एमएस एक्सेल, ऐसे ओके। और ये मेरी एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे देखो आपका बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे नोट्स वगैरह है। बट कहीं पे भी आपको देखो मैपिंग वगैरह के लिए नहीं पूछेगा, यानी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेल जो है मैं अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकता हूँ, या मैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर कर सकता हूँ, सेव करके रख सकता हूँ। तो इस तरह से ये आपका एक्सेल फाइल में डेटा फिलअप हो जाता है। और ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। इनके इफ यू वांट कि आपके ये जो नोट्स है उसका पीडीएफ फाइल जनरेट करना है, तो यहाँ से आप उसका पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर सकते हो। तो ये था आपका एनसीई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से डेटा कैप्चर करना है, किस तरह से आपका डेटा मैपिंग होगा, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, इससे रिलेटेड किसी का कुछ क्वेरीज है? और us to arrange a second session for this, so yes, definitely we will arrange another session for this NC फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वो भी अरेंज कर सकते हैं आपके लिए। कैन एनीवन शेयर कि ये कैसा लगा टूल आपको, टूल आप लोग को कैसा लगा? एनीवन?
तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. कैन वी क्लोज दिस सेशन? इन केस अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं. इन केस इफ यू वांट सो वी कैन क्लोज दिस सेशन बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम ज्यादा हो गया है. वी अंडरस्टैंड बट क्योंकि जीएसटी रेट सेटअप की क्वेरीज ज्यादा थी, ये आप लोग के नॉलेज के लिए मैंने आप ये एक सेशन अरेंज करवाया था एनसीई रिपोर्टिंग का. So thank you very much. We have shared the feedback form. Please do fill and give your feedback so we can wherever required we can arrange a session as per your choice. आपके चॉइस के टॉपिक के हिसाब से हम लोग आपका जो ऑनलाइन वेबिनार है, आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए, वी कैन अरेंज अ ट्रेनिंग सेशन फॉर दैट आल्सो. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much all the participants who have joined this session. होप कि आप लोग को कुछ यहाँ से सीखने मिला होगा. Tally is available as I said on what means आप मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू भी टैली को एक्सेस कर सकते हो. आप अगर चाहो तो टैली व्हाट्सएप के थ्रू भी यूज कर सकते हो. व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हो, टैली के साथ में एसोसिएटेड है. आप टैली को क्लाउड में भी यूज कर सकते हो. सर आपका क्वेश्चन है सर नेक्स्ट क्लास का हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या आप पूछना चाहते हो सर. एग्जैक्टली व्हाट इज योर क्वेरी? सर हमारा मैं जो पूछ सकता हूँ ट्रेनिंग ये क्लास सेशन कब से होएगा फिर? सर एवरी फ्राइडे को हमारा 3:30 से 4:30 का सेशन होता है एवरी फ्राइडे को. तो दिस टाइम क्योंकि कल मेरा एक और बिजी ये है, इसके लिए मैंने थर्सडे का रखा था प्रीपोन. अदरवाइज एवरी फ्राइडे का रहता है. ओके. तो अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं. यू कैन शेयर दिस डिटेल्स ट्रेनिंग सेशन डिटेल्स विथ योर कलीग्स ऑल्सो. आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शेयर कर सकते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे भी आप शेयर कर सकते हो. सो देन उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा. अगर वो टैली यूज कर रहे हैं, अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो उनको एक टैली में क्या कैसे क्या होता है सब आइडिया आता है. सो यू कैन शेयर विथ देम ऑल्सो. ओके. And through Tally Capital is one of the new option through which you can check your CIBIL score also. And the Tally Capital is a platform. अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस के लीड के लिए जो सिक्योर्ड लोन्स होती है, अनसिक्योर्ड लोन्स होती है, वो भी Tally Capital के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो. यानी यू कैन गेट द सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ओके. या आपको खाली सिबिल चेक करना है तो आप सिबिल भी चेक कर सकते हो. और उससे रिलेटेड कुछ आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस. ऑलरेडी नंबर्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है. So with this we will end our session for today. Hope to see you in the next session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye sir.